जिसको कुछ नहीं चाहिए वही परमात्मा है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। इसी को विस्तार में जानेंगे। जिसको कुछ चाहिए वो परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी को कुछ ना कुछ चाहिए। जितने भी जीव हैं, जितने भी आदमी हैं, जितने भी देवता हैं, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। आदमी को तो आपको पता ही होगा, आप खुद मनुष्य जाति हैं। आदमी को क्या चाहिए? इसके अलावा देवताओं को भोग चाहिए। आप भोग लगाते हैं, आप त्यौहार होते हैं मनाते हैं, तो भोग तो लगाते हैं, मिठाइयों का भोग लगाते हैं, खीर का भोग लगाते हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए। बाकी जीव हैं, इनको भी कुछ ना कुछ चाहिए। जीवों को भी इनको खाना चाहिए, इनको रहने के लिए घोंसला चाहिए। अब सभी को कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन जिसको कुछ नहीं चाहिए इस कुदरत में वही परमात्मा है। तो रिक्वायरमेंट, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सभी जीवों को ज़रूरत पड़ती है। एक परमात्मा ही ऐसा तत्व है जिसको दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जितने भी आप तत्व देख रहे हैं, ये मिट्टी, पानी, हवा, सब किसी ना किसी का सहारा चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, जो मृत चीज़ें हैं जैसे मिट्टी, हवा, पानी, इनको भी किसी न किसी का सहारा चाहिए। अब जैसे ये हवा है, इसको धरती का गुरुत्वाकर्षण चाहिए। धरती इसको खींच रही है तो यहाँ पे टिकी हुई है। ये हमारे चारों तरफ हवा बनी हुई है। लेकिन सभी तत्वों में आप जितने भी तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, सब्सटेंस हैं, आप उनकी गिनती कर लो। और जितने भी जीव हैं, चाहे 84 लाख हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, जितने की भी आप गिनती करोगे सभी को कुछ ना कुछ चाहिए। और जो बारीक जगत है, बारीक जगत में देवता, भूत प्रेत आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, भूत प्रेत होते हैं। वे भी, भूत प्रेत जो होते हैं, वे भी दूसरों के शरीर में प्रवेश करके खाने को अर्जित करते हैं। खाने का मतलब ये होता है जैसे शराब पीना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करके वो शराब पी सकते हैं, मिठाई खा सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो भूत भी दूसरों के शरीर में किसी न किसी इच्छा से घुसता है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ चाहिए और वो उसी चीज़ की डिमांड करता है, या उस शरीर के सहारे, जिस शरीर के सहारे वो घुसा है उसके ज़रिए कुछ ना कुछ खा लेता है। शरीर का सहारा तो लेना पड़ता है, बिना शरीर के वो खा नहीं सकता है। तो भूख तो उसे भी लगती है, रिक्वायरमेंट, ज़रूरत तो उसको भी है। किसी को धन चाहिए, किसी को मकान चाहिए। तो हर जीव की कुछ ना कुछ ज़रूरत है। लेकिन परमात्मा एक ऐसे हैं, ऐसे तत्व हैं, ऐसे पदार्थ हैं जिनको किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो जिसको कुछ नहीं चाहिए वही परमात्मा है। तो देखा होगा कि जब आदमी बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है, भगवत्ता को प्राप्त हो जाता है, तो उसकी ज़रूरतें ख़त्म होने लगती हैं। जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है उसकी ज़रूरतें धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। उसका कारण यही है कि वो, उसकी जो याद है कि वो भगवान है, मालिक है, वो याद वापस आने लगती है। शरीर चलाने के लिए थोड़ी बहुत उसकी ज़रूरतें रह जाती हैं, ज़्यादा ज़रूरतें नहीं रह जाती। तो कारण यही है, जो जो भगवत्ता की तरफ पहुँचोगे, जो जो भगवत्ता की प्राप्ति होगी, वैसे वैसे ज़रूरतें भी कम हो जाती हैं। और एक दिन जब पूर्ण भगवान हो जाओगे, भगवंता का रूप हो जाओगे, या वो ही हो जाओगे, तो ज़रूरतें शून्य हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये जानने के लिए मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा आपको कि जिसको कुछ नहीं चाहिए वो भगवान है। जो बुद्ध पुरुष होते हैं, भगवत्ता को प्राप्त हो जाते हैं, जो जिनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, उनको भी कुछ नहीं चाहिए। धीरे धीरे उनकी ज़रूरतें ख़त्म हो जाती हैं। तो धन्यवाद ये जानने के लिए। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, परमात्मा है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप ये बात जानते नहीं हैं कि आप भगवान हैं, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद आज के लिए।